कुछ तो बता, किस राह पे हम चलने लगे। क्या सोच रहे हो रोहान? हैं? कुछ नहीं। तुम कुछ कहने वाली थी शायद। हाँ, वो एक्चुअली मामा और बाबा जानी आज तुम्हारे घर गए हैं। मेरे घर? लेकिन क्यों? रोहान, बाबा जानी को अपनी गलती का एहसास है। उन्होंने मुझसे भी अपोलोजाइज किया और इसी सिलसिले में वो आज तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने गए हैं। इसकी जरूरत नहीं थी। जरूरत है रोहान, क्योंकि सच कोई भी नहीं जानता है। और तुम्हारे लिए सच जाना बहुत जरूरी है। कौन सा सच? हम तुम्हें हमेशा से यही लगता है ना कि मैंने कबीर से शादी स्टेटस की वजह से की है। एक्चुअली बाबा जानी ने मुझे बहुत फोर्स किया था कि अगर मैंने कबीर से शादी ना की तो वो तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को। मैं डर गई थी रोहान, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ और तुम्हारी फैमिली के साथ मिसबिहेव किया। इस शादी में मेरा एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुजरा जब मैंने अपनी खुशी महसूस की हो, और एक दिन भी ऐसा नहीं था जब मैंने तुम्हें याद ना किया हो। What? तो तुम ये कहना चाह रही हो कि सब तुम्हारे डैड का किया है? सना, तुम्हें अंदाजा है तुम अपने डैड पर कितना बड़ा इल्जाम लगा रही हो? कुछ गलत नहीं कह रही हो रोहान, और जिंदगी ने हमें दोबारा मौका दिया है, इसको खोना नहीं चाहती हूँ। तुम्हारे दिल में जो भी बातें हैं, प्लीज एक बार उनको साइड पे करके मुझे सब ठीक करने का मौका दो। सना, मैं इस वक्त बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा हूँ। मैं जानती हूँ, और मैं हर तरह से तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ। आई एम सॉरी सना, मैं कोई डिसीजन लेने की पोजीशन में नहीं हूँ, और ना ही तो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। इनफैक्ट मैं किसी किस्म का नया रिश्ता कायम नहीं करना चाहता। आई होप यू अंडरस्टैंड। मगर हम अच्छे दोस्त जरूर रह सकते हैं। मेरे लिए यही काफी है। थैंक यू। ये आपने क्या कर दिया हाकिम? बिना सना की मर्जी जाने आपने रोहाम और सना के रिश्ते की बात कर दी। अरे भाई, तो और क्या करता मैं? अपनी गलती को सुधारने का इसके अलावा कुछ चारा नहीं था। लेकिन फिर भी आपको सना से पहले बात करनी चाहिए थी। अरे भाई, तो आप कर लो ना। अभी कौन सा उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी है? मैं कर लूंगी बात, लेकिन अगर सना राजी ना हुई तो? ऐसा कैसे हो सकता है शीरी? वो खुद ही तो रोहाम से शादी करना चाह रही थी। अब अगर अगर सब कुछ ठीक होने जा रहा है तो उसे क्या एतराज हो सकता है? कहीं रोहाम ने तो नहीं कुछ कहा उससे? पता नहीं, पूछना पड़ेगा। अरे तुम भी पूछो ना, पूछकर बताओ मुझे। तुमने खामखा की एक टेंशन डाल दी है। अच्छा ठीक है, आप टेंशन ना लें। वो आती है तो मैं बात करती हूँ उससे। बात नहीं, तुम उसे समझाओ अच्छी तरह से।
हेलो, रोहाम बात कर रहे हैं? जी बात कर रहा हूँ। मैं रिफत खाला बात कर रही हूँ, मलिया की नेबर्स। वो मलिया की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ उसे? उसे बहुत तेज बुखार हो रहा है। जिद कर रही है कि डॉक्टर के पास भी नहीं जाना। वो अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। बेटा, उसे तुम्हारी जरूरत है। आप प्लीज उसका ख्याल रखिए, दवाई वगैरह देते रहिएगा और अगर जरूरत पड़े तो हॉस्पिटल ले जाएं। मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। अपने साथ ज्यादती तो बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपनी औलाद के साथ नहीं। बता दीजिएगा उसे। रोहाम, मेरी बात सुनो। हेलो। रियली सॉरी रोहाम। जो कुछ भी हुआ सब मामा और बाबा जानी का प्लान था। इस वजह अगर मुझे जरा सा भी आइडिया होता ना तो उन्हें मैं कभी वहां ना जाने देती। लेकिन अगर तुम चाहो तो हम अभी भी दोस्त बन के रह सकते हैं। मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाह रही हो? बाबा जानी ने हमारे रिश्ते की बात की है। सना, मैं वाकई कोई नया रिश्ता नहीं बना सकता। आई एम रियली सॉरी। नया ना सही, लेकिन पुराना तो निभा सकते हो ना। उसे जाके वापस ले आओ। तुम अब उसके बगैर जीना भूल चुके हो रोहान। तुम दोनों सच में एक दूसरे के लिए बने हो। और अगर हो सके तो प्लीज मुझे और मेरी फैमिली को माफ कर देना। मैं एक बार अपना दोस्त खो चुकी हूँ, दोबारा नहीं खोना चाहती हूँ। तुम फिर आ गए। लगता है तुम्हारे पास और कोई काम ही नहीं है। मेरा एक एक कदम कितना अजियतनाक होता है। काश मैं तुम्हें बयां कर पाता। तो फिर मत आया करो ना। किसने मजबूर किया है? तुम डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दो ना, मैं पलट कर भी नहीं देखूंगा। लेकिन तुम्हें तो शायद मजा आता है ना उस लड़की को अजियत में देखकर, उसे तड़पा कर। कैसे घटिया मर्द हो तुम। एक लड़की तुमसे पीछा छुड़ाना चाह रही है और तुम हो के उसे जबरदस्ती अपने रिश्ते में बांधे रखा है। वो लड़की मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। जब तक मेरा बच्चा मेरी कस्टडी में नहीं आता, मैं किसी चीज पर साइन नहीं करूंगा। जो करना है कर लो, समझे? ठीक है, तुम्हारा बच्चा लौटाना मेरी जिम्मेदारी है। अगर तुमने मेरे बच्चे को हाथ भी लगाया तो मैं तुझे जिंदा गाड़ दूंगा, समझे? साफ साफ कहो ना कि तुम में अभी भी जरा सी आस बाकी है, शायद मलिया वापस लौट आए। मुझे उस लड़की से कोई गर्ज नहीं है। मैं मूव ऑन कर चुका हूं। डोंट वरी अबाउट दैट। तो फिर ठीक है, अब तभी मुलाकात होगी जब तुम डिवोर्स पेपर्स साइन करके मेरे पास लाओगे। अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे।
जब मेरा बच्चा मेरे हवाले कर दिया जाएगा, मलिया को डिवोर्स पेपर्स खुद ही पहुंच जाएंगे। तो फिर अपनी जुबान पर कायम रहना और मलिया के साय से भी दूर रहना।